हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के जितने भी बेसिक्स इंफॉर्मेशंस थे वो हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं। जो अभी तक क्वेश्चंस कराए गए थे वो सिंपल हमारे क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी बेस्ड, और बोर्ड में उसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग करने वाले हैं कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बाहर है बट सीबीएसई हर साल पूछता है इसके ऐसे क्वेश्चंस को। अब हम लोग उनको सॉल्व करना सीख लेते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 63, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल वर्ड का यूज हो जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल वर्ड का यूज है, तुरंत क्या करना है, हमें अटेंटिव हो जाना है कि सर यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ऐसे याद करेंगे हम लोग क्या, कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्ड यूज हो जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल वर्ड हमें दिखाई देगा, हम लोग तुरंत क्या करेंगे, वहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट वाले जीरोज का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और कोई कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है हमको यहाँ पे। ठीक है सर, तो इतनी बात हमको समझ में आती है। अब मैं इसी पॉलिनोमियल वर्ड को लेकर के आगे बढ़ता हूँ। क्या लिखा गया क्वेश्चन में, गिवन। गिवन क्या है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। सर गिवन में दिया गया है सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। सर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके दो रूट्स होंगे, एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। सही है, तो सबसे पहले लिख लेना है लेट द टू रूट्स या जीरोज, जो बोलना चाहो, लेट द टू रूट्स ऑफ द quadratic polynomial, let the two roots of the quadratic polynomial b, एक को मैंने अल्फा मान लिया और एक को मैंने बीटा मान लिया, बी अल्फा एंड बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया हमें कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द दोनों रूट्स का जोड़ जो है वो 3 है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया हमको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, 3 है, एंड देयर क्यूब्स का सम, एंड देयर क्यूब्स का सम। ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज 3 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, किनके क्यूब्स सर, ये जो जीरोज आपने माने हैं, जो रूट माने, इनके क्यूब्स का सम। तो ठीक है सर, क्यूब पहले कर लेते हैं और इनको जोड़ देंगे। क्यूब्स का सम कितना है सर, 63 है, 63 है। ठीक सर, यहाँ तक हमें बात समझ में आती है, ये गिवन था। अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता था, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता था। ये हमने पढ़ा था कि क्या, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता था सर। यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है सर, क्या है, अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको नोन है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा हमें नोन है सर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, लेकिन सर ये अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है सर, हमें अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है मुझे। तो मुझे अब इसे सिंप्लीफाई करके अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा, बट अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है, तो कैसे। अब ये दो इक्वेशन से हम इनको सॉल्व करेंगे और आंसर को निकालेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, हमें एक फॉर्मूला पता है बचपन से, वी हैव लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब अगर मैं लेता हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा है।
हाँ सर ये तो पढ़ा है हमने। तो बाबू यहाँ पर देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू तुम्हें नोन है, हाँ सर नोन है, इसकी वैल्यू भी तुम्हें नोन है, हाँ सर नोन है, इसकी वैल्यू भी तुम्हें नोन है, हाँ सर नोन है। अल्फा बीटा यहाँ से निकल जाएगा क्या? हाँ सर अल्फा बीटा निकल जाएगा। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 3 है, 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है? 63 है, हाँ सर, प्लस 3 अल्फा बीटा मुझे नहीं पता है, अल्फा बीटा हमें नहीं पता, बट अल्फा प्लस बीटा हमको पता है 3 है, अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है 3 है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आता है हमें। यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इक्वल्स 63 प्लस 9 अल्फा बीटा हो जाएगा, 9 अल्फा बीटा हो जाएगा। सर मैं यहाँ से 9 ये अपना किससे 9 से डिविजिबल है, हाँ सर, 9 1 जा 9, 9 7 आर 63, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। तो क्या हो जाएगा यहाँ से सर? अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 7 मीन्स माइनस का 4। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई सर, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, तो सर हो गया काम हमारा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हम लिखते हैं? देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन एज कैसे लिखते हैं हम लोग? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे हम लोग लिखते हैं। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 3 दिया गया है, तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 3x प्लस अल्फा बीटा मीन्स माइनस का 4 है सर, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, माइनस का 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें इस तरीके से उन्हें सॉल्व करना होगा। एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है बार बार, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया गया, पॉलिनोमियल वर्ड आ गया। पॉलिनोमियल वर्ड जैसे आएगा याद रखना, सिर्फ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ सर ठीक है, इतनी बात हमको आ जाती है समझ में। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे? क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के, तो इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर सबसे पहले जो भी ये लिखा गया इसको हम लोग साइड में सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिखा गया है। हाँ सर ये लिखा गया है। सिंप्लीफाई करो तो इसको, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा ये सर? अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। मतलब सर अगर मुझे कोई मुझे सम ऑफ जीरोज बता दे, सम ऑफ जीरोज बता दे, कोई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बता दे, तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, हाँ सर मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला, जब भी पॉलिनोमियल दिखेगा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बस कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे हो जाएगा गिवन अल्फा एंड बीटा, गिवन अल्फा एंड बीटा are the zeros of fx। therefore क्या मैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख सकता हूँ कि नहीं? हमको पता है सर सम ऑफ जीरोज इज व्हाट? माइनस बी बाई ए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस बी का मतलब -5 और ए का मतलब है 1, तो कितना हो जाएगा सर? ये 5। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा सर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नथिंग बट सी बाई है, सी का मतलब है 4, ए का मतलब 1। यार वैल्यू आ गई हमारे पास 5 एंड 4। अब निकाल लेते हैं। नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लो। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा इज नथिंग बट सम ऑफ जीरोज, 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इंटू 4,
So our answer will be 5/4 minus 8. 5 minus 32/4 माइनस 27/4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? माइनस 27/4। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है बोर्ड, इस तरह के ही क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है जिसमें इस तरह की वैल्यू निकालेगा। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसे रफ में सॉल्व कर लो, एक साइड में सॉल्व करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम लोग अप्रोच आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, अगले टाइप का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। एक जीरो, हमको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन लिखा है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बाद में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक में हमको पता है सर सबको कि एक जीरो अल्फा होता है और एक जीरो बीटा होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 1 जीरो मतलब एक जीरो, सपोज अल्फा इज नेगेटिव ऑफ अदर, इज नेगेटिव ऑफ अदर, समझो बात को। 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब एक अगर अल्फा है तो बीटा का नेगेटिव है वो, मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, बराबर है नेगेटिव में बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखना पड़ेगा लेट द टू जीरोज बी, लेट द टू जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 1 जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो मतलब अल्फा जो है और कुछ नहीं है वो माइनस बीटा है, अल्फा और कुछ नहीं है माइनस बीटा है। 1 जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, देखो जो मैथ्स इंग्लिश लिखा गया था उसी को मैंने मैथ में चेंज किया, क्या लिखा है 1 जीरो मतलब अल्फा, फिर से इज का मतलब इक्वल टू, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, ऑफ अदर, अदर का मतलब बीटा, वही लिखा ना 1 जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, सिंपल। फिर से क्या करेंगे हम, इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको मैं इधर लेकर के जब आऊँगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। सर ये अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, सर दिस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ जीरोज वी हैव स्टडीड क्या होता है माइनस बी बाई होता है, माइनस बी का मतलब यहाँ पे कितना है -8 के है, अपॉन में ए कितना है सर 4 है, इज इक्वल्स टू 0, सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फर्दर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, के की वैल्यू विल बी 0, के की वैल्यू विल बी 0। मतलब जब मैं के को 0 यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, एक रूट प्लस आएगा एक रूट माइनस आएगा, एक रूट प्लस आएगा एक रूट माइनस में आएगा, दोनों बराबर होंगे और प्लस माइनस में आएंगे, दोनों बराबर होंगे प्लस माइनस में आएंगे, ठीक है। अब इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है, क्या लिख के देगा वो सर, वहाँ क्या लिख करके देगा 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर ऐसे ही पूछ लेता है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर। बोर्ड में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है बालक, तुम्हें कुछ नहीं करना है। 1 जीरो एक जीरो मैंने अल्फा मान लिया, इज अल्फा, इज का मतलब इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अदर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 बीटा ऑफ अदर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे क्या निकालना हमको सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को 1 कर देना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को 1 कर दोगे आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो गए पॉलिनोमियल से, बाकी क्वेश्चंस वगैरह को लगाते रहो। अब 1-2 वीडियो इसमें बन जाएंगे जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो बाद में बनेगा, अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर्स को ही पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज करते जाएंगे, लास्ट में क्या होगा सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करा दिया जाएगा मिक्स करवा करके, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो को भी देख लेना, पुराने वीडियोज़ को भी देख लेंगे, पॉलिनोमियल इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा बोर्ड में। चलो फिर बाय।